प्राचीन काल में जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था, तब देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का मकसद अमरत्व प्राप्त करना था, अमृत की खोज जो हर जीव को अमर बना सके। परंतु इस मंथन में एक ऐसा जहर प्रकट हुआ जिसने सभी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। यह कहानी उसी विष की है और उस परम त्याग की है जिसने भगवान शिव को नीलकंठ बना दिया। सागर मंथन का दृश्य ऐसा था जैसे मानो धरती और आकाश मिल रहे हों। देवता और असुर दोनों ही अमृत के लिए इस महासागर को मंथन कर रहे थे। पर्वत मंदराचल मथानी बना और वासुकी नाग रस्सी के रूप में बांधा गया। समुद्र की गहराइयों में छिपे रत्न, औषधियां और अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। लेकिन इस मंथन के बीच कुछ ऐसा निकला जिसने हर जीव के प्राण संकट में डाल दिए। एकाएक समुद्र के गर्भ से एक भयंकर विष निकला, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकती थी। उसकी तीव्रता से देवता और असुर दोनों हतप्रभ हो गए। विष की तीव्रता से वायुमंडल में हलचल मच गई, समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। यह विष ऐसा था कि न उसे रोका जा सकता था और न ही संभाला जा सकता था। घबराए हुए देवताओं ने विचार किया कि अब केवल एक ही शक्ति है जो इस विनाशकारी विष का सामना कर सकती है, महादेव शिव। वे सभी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, केवल आप ही इस विष को धारण कर सकते हैं। इस सृष्टि का अस्तित्व आपके हाथों में है। देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर शिव ने निश्चय किया कि वे सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष का पान करेंगे। महादेव शिव का निर्णय अडिग था। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से उस भयावह विष को देखा और उसे अपने हाथों में लेकर कंठ में धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने इस विष को पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। शिवा, यदि इस सृष्टि को बचाने के लिए मुझे यह विष पीना पड़े तो यह त्याग मैं सहर्ष करूंगा। उनके कंठ में विष का असर फैल गया और उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि शिव के अंदर भीषण अग्नि उत्पन्न होने लगी। उनका शरीर विष की ज्वाला से जलने लगा और उनकी तपस्या गहन हो गई। माता पार्वती शिव की पीड़ा को देखकर व्याकुल हो उठी। देवी पार्वती ने तुरंत उनकी सहायता के लिए अमृत और गंगा जल का सहारा लिया। शिव की तपस्या और माता पार्वती के प्रेम ने विष के प्रभाव को शांत किया और शिव की शक्ति ने उस विनाशकारी विष को नियंत्रित कर लिया। इस प्रकार महादेव शिव ने अपनी योग शक्ति और अपार धैर्य से विष को नियंत्रित कर लिया। उनकी भक्ति, तपस्या और त्याग का यह स्वरूप उन्हें नीलकंठ बना गया। शिव का नीलकंठ स्वरूप एक प्रतीक है, सृष्टि के प्रति उनका अपरिमित प्रेम और त्याग। नीलकंठ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि केवल अमृत ही नहीं, बल्कि विष को भी धारण करने का साहस होना चाहिए, यदि वह किसी और के कल्याण के लिए हो। शिव ने हमें त्याग का अद्वितीय उदाहरण दिया। जब भी हम उनके नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करते हैं तो वह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इस प्रकार शिव का नीलकंठ स्वरूप सृष्टि को विनाश से बचाने का प्रतीक है। वह हमें यह संदेश देता है कि महान बनने के लिए केवल अमरता नहीं, बल्कि त्याग की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।